शिव की एक अविरल भक्ति उपासना करने का एक अनूठा आनंद शिव महापुराण की कथा होती है। जब हम भगवान शंकर की अविरल कथा में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं और भगवान शिव की जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव को अपने हृदय में, अपनी श्वासों में, अपनी रोमावली में उनको बिठाते हैं। शिव महापुराण की कथा का मतलब केवल यही है कि हम शिव को अपने भीतर उतार रहे हैं, हम भगवान शंकर को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, स्नेह का होना बहुत ज़रूरी है, प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। पर आज के ज़माने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, आवाज़ खोल दो, मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया है। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया है, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो, रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं या मित्रता करते हैं या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा, शिव को पाना, भगवान शंकर, ये चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और अपन शिव के हो जाना, ये पार्वती जी का मूल था। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बना लेना। आज रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ रह गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया।
भक्ति कहाँ जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी है। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर बाबा की गोद में, अपने पिता की गोद के अंदर बैठकर आप कथा कर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो। और पिता की गोद में बैठकर, भगवान शंकर की गोद में बैठकर जब हम कथा का लाभ ले रहे हैं, पिता की गोद में बैठकर जब हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहाँ महसूस करता? अपनी माँ की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता। गला बहुत पकड़ रहा है, माइक। बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सेफ एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूँ, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब जैसे एक पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाता है कि अब मुझे भय नहीं है, सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया और मुझे भय नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, दुकान पर, कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर नहीं सकता। हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है,
सब भय समाप्त हो। उसी तरह भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठें, जितनी देर आप भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में ये भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूँ, मेरे पिता की गोद में बैठा हूँ। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। शिव को मानकर, अपना बाबुल मानकर, अपना पिता मानकर जब हम उसके पास में बैठते हैं, उसकी गोदी में बैठते हैं, उससे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकारेगा, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेगा। और हम उससे जब बोलें भाव से, मन से, हृदय से, चित्त से, जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। तो हम भगवान शिव से जब अपने मन का भाव कहें, प्रेम से, अपनी मन की वाणी से, हृदय से शिव को कुछ कहें, तो शिव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको सुनते, स्वीकार। पर कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा से रिश्ते भी निपते हैं, प्रेम की भाषा से मित्रता भी निपती है, और प्रेम की भाषा से भगवान की भक्ति भी निप जाती है। भगवान की अविरल भक्ति को गुनगुन आवाज आ रही है, भगवान के अविरल भक्ति को पाने के लिए स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए।
मान लो नहीं दिया परमात्मा ने, हो सकता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ भगवान ने नहीं काटी। उसको निकाल के देख ले एक बार वापस, गुनगुन सी आवाज आ रही है। भजन पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। जाते वो नाते सब खत्म हो जाते हैं, तो सब समाप्त होगा। मित्रता के बीच में अगर स्वार्थ आ गया तो वो भी समाप्त हो गया। जाओ भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, पर मान लो अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हुआ